स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। आइए। आस्था, ज्योति को लेकर आओ। मानसी जी, तुम भी इसके साथ जाओ। जी। आस्था, हाँ, घूमो। क्यों घूमो? इसकी वजह से लेट हो गया नहीं? चले चले। भरत, ये आस्था को बहुत शौक है ना किसी से भी दोस्ती करने का। सोचल कम से कम आज जो फंक्शन है ना, सिर्फ उस पर ध्यान दो और बेकार की बातें मत करो प्लीज। कालिंदी काकी, आपके दामाद कहाँ है? अरे रिया, तुम अभी तक श्लोक से नहीं मिली? नहीं, मैं अभी मिलवाती हूँ। हाँ, इधर ही तो था। अरे वो रहा। रिया, हाँ रिया, वो फूल माला। श्लोक वहाँ है, जाओ मिल लो। अब मेनका जी आइए ना। अरे वो फूल माला वाला अभी तक आया नहीं। तो ये है आस्था के हस्बैंड। आई, वैनी कितनी सुंदर लग रही है ना? नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। शुभ मंगल सावधान। वर कन्या को, कन्या वर को वरमाला पहनाएंगे।
काय रे देवा, मैंने एक अच्छी बहू के सपने देखे थे और ये ज्योति अपने साथ इस बच्ची को लेकर आ रही है। सॉरी बेटा, सॉरी। चाचू तो बाथरूम में जा रही हो तो दाग लग जाएगा। जाओ जाओ जाओ। अब कन्यादान के लिए बुलाई। दोनों हाथ में लीजिए, ऐसे छुइए। कन्यादान संपन्न हुआ। अब आप बेटा जा सकते हो। ये मंगलसूत्र स्त्री का गहना नहीं है। इस मंगलसूत्र में बहुत ही शक्ति होती है। इस मंगलसूत्र को शरीर का गहना नहीं समझना चाहिए। मंगलसूत्र से औरत का पहचान और उसका अस्तित्व और उसका अभिमान होता है। पांच सुहागन हल्दी कुमकुम करेंगे। बेटा आप आओ। अरे काकू, उनकी शादी नहीं हुई है। कालिंदी जी, आप ही आ जाइए। ठीक है।
विवाह संपन्न हुआ। 15 मिनट बाद विदाई का शुभ मुहूर्त है। अपने से बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। जीती रहो। सदा सुहागन रहो। सुखी रहे। ज्योति, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। भाई ले लेते हैं। ये कह रही थी कि बहुत मुश्किल से उन्होंने गिफ्ट ढूंढा तेरे लिए। ले ले। थैंक यू। यू वेलकम। मेरी बच्ची की विदाई का समय आ गया है। श्लोक, भरत, जाओ तुम सब विदाई की तैयारी करो बेटा। अंजलि जी, जरा सुनिए। आई, क्या हुआ रेणुका जी? अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। अंजलि जी, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहती। आप तो जानती हैं मैं इस शादी के खिलाफ थी, फिर भी मैं मेरे लाडोबा की खातिर मैंने हाँ कर दी। अब घर में रिश्तेदार आए हैं, 2-3 दिन में चले जाएंगे। तब तक के लिए अगर आप अनया को अपने पास ही रख लेती तो। आपकी बात ठीक है रेणुका जी, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि जिंदगी भर अपने पास रखिए। सिर्फ 2-3 दिन की तो बात है। आप लोग भी हमारी परिस्थिति समझने की कोशिश कीजिए ना। काकी, आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। इतनी छोटी सी बच्ची उसकी माँ के बगैर कैसे रहेगी? देवा, तुम ही लोग का समझत का नहीं। सिर्फ 2 दिन के लिए कह रही हूँ मैं, सिर्फ 2 दिन के लिए। रिश्तेदारों का स्वभाव तो आप लोग जानते ही हैं। सवाल खड़े करना, बातें बनाना, यही सब तो करते हैं। माँ, वहाँ सब वेट कर रहे हैं, चलना। लाइए, इसे मुझे दीजिए। क्या बात है? क्या हुआ? सिद्धार्थ, काकी चाहती है अनया यहीं रहे हमारे पास 2-3 दिनों तक, जब तक तुम्हारे घर से तुम्हारे रिश्तेदार चले नहीं जाते। माँ, रिश्तेदार हैं, आज हैं तो कल चले जाएंगे। मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। लाइए, मुझे दीजिए। और लाडो बाप? माँ, रिश्तेदारों को जो कहना है कहने दो। मैंने ज्योति से शादी करने से पहले तुमसे परवाह नहीं की, तो अब क्यों करूं? मेरे लिए मेरा परिवार ही मायने रखता है। माँ, जो लोग बातें करते हैं ना, करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और माँ, जिन रिश्तेदारों की तो बात कर रही है ना, उन्होंने यहाँ देख लिया है, ज्योति की बेटी है। तो फिर माँ, हम अनया को घर ले जाने में क्यों कतरा रहे हैं? माँ, सिंपल है, ये मेरी बेटी है, अनया सिद्धार्थ लोखंडे।